अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मज़हर मलिक। आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूं, इसको बनाने का मकसद ये है, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, उसमें ये जादू है, ये तावीज़ हैं, नज़र बद है, हसद है, बंदिश है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप इसका हल बताइए। अगर मैं एक बंदे को उसका वहीं व्हाट्सएप पे हल बताऊं तो तकरीबन यूँ समझिए मुझे उससे बाकायदा बात करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, तरीका बताना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्या आया मैं एक बंदे को बताऊं तो वो एक बंदे का भला होगा। तो मुझे आपसे भी आज एक राय चाहिए, क्या मैं इस तरह का प्रोग्राम शुरू कर दूं कि वो जो इशू है, हो सकता है वो 50 और लोगों का भी हो, 100 और लोगों का भी हो, बंदिश का है, नज़र बद का है, जादू का है, तावीज़ का है या किसी किस्म का है, तो बजाय मैं उस एक बंदे को व्हाट्सएप पे जवाब दूं जो मेरे लिए मुश्किल है, मैं उस पर एक प्रोग्राम 5 मिनट का करके पूरा एक 5 मिनट का क्लिप डाल दूं कि अगर आपके साथ भी ये इशू है तो आप इस तरह कीजिए, ये एक उसका प्रोसीजर है, ये उसका एक तरीका है, इस तरीके कीजिए तो इस तरीके आपको शफा मिलेगी। तो मुझे खुद से ये प्रोग्राम नहीं करना, आपसे इजाज़त लेनी है क्योंकि मकसद आप लोगों के लिए है। तो आज आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर मुझे बताइएगा व्हाट्सएप पे भी क्या आया, मुझे इस तरह का एक प्रोग्राम करना चाहिए जिस पे आपके जो मसाइल्स हैं, इशू हैं, उनको हल करने के लिए हर दफ़ा एक वीडियो, एक दिन जो आप कहेंगे कि इस दिन को आप वो भी बताइएगा। अगर बनानी है वीडियो तो कौन से दिन पे मैं एक वीडियो बनाऊं, ये वाला दिन जो है मैं मखसूस कर लेता हूं कि इस वाले दिन ये वाला आपका एक शो मैं बना लेता हूं होगा जिसमें मैं आपके मसाइल्स का आपको हल बताऊंगा। तो प्लीज़ आपने कमेंट्स में नीचे मुझे ज़रूर बताना है कि क्या आया इस पे शो मैं एक बनाऊं जिस पे आपके मसाइल्स का आपको हल बताऊं और तोड़ बताऊं, तावीज़ का, जादू का, अमलियात का आपको सिखाऊं भी सही, आपको ट्रेन भी करूं। दायरा, आप बहुत सारे लोग पूछते हैं दायरा कड़ा क्या होता है, हमें भी सिखाएं। तो क्या आया ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूं क्योंकि ये एक अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर मेरी किसी एक अमल से, किसी बात से आपका भला होता है तो मेरी भी आखिरत अच्छी हो जाएगी और आपका भी भला हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है, किसी आमिल के पास जाते हैं, किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं, उसने फ़ौरन कहा जी इसका तो हद है, इसका आपको पैसे देने पड़ेंगे जी, मेरे अपने जो काम होते हैं, मेरे काम का मैं जी चार्ज करता हूँ। नहीं, अल्लाह के कलाम का कोई चार्ज नहीं होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। और जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं वो इसको कोई दुकानदारी नहीं बना के बैठते, वो आपसे कहते हैं कि जब आप उनके पास जाते हैं तो वो कोई ना कोई आपको जो हल देते हैं तो फ़ी सबीलिल्लाह देते हैं, उसमें कोई आपसे चार्ज नहीं करते इस काम का कोई। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितने भी लोग आए थे कभी उन्होंने किसी सहाबा को भी नहीं कहा कि आपने इसका तोड़ करना है तो इसके चार्ज करने हैं। एक बंदा इसको बिजनेस, मतलब आप इस तरह नहीं कर सकते कि इसको एक दुकान बना के बैठ जाएंगे, नहीं मैंने काम यही करना है, ऐसा नहीं है। आप जिसकी मदद कर सकते हैं उसकी मदद कीजिए, नहीं कर सकते सबकी बहुत ज़्यादा। तो मैं जिस तरह वीडियो बनाने जा रहा हूँ इस तरह की वीडियो बनाइए और डाल दीजिए फ़ी सबीलिल्लाह। लेकिन अगर कोई भी आपसे पैसे चार्ज करे, आई एम रियली सॉरी, मैं ये कहते हुए अच्छा महसूस नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग मुझसे खफा हो जाएंगे, लेकिन ये सच है, अल्लाह के कलाम को बेचा नहीं जाता, ये काम फ़ी सबीलिल्लाह होता है। सो जो भी चार्ज करते हैं इसमें वो गलत करते हैं, मैं उनको फेक कहता हूँ, मैं उनको फ्रॉडिया कहता हूँ। सो एक तो ये राय दीजिएगा। दूसरा, मुझसे बहुत सारे लोगों ने जो मुझसे सवाल किया वो ये था, नज़र बद का आप हमें तोड़ बताइए। मुसलसल व्हाट्सएप पे लोग पूछ रहे हैं नज़र बद, नज़र बद। नज़र बद के ऊपर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, आज भी एक वीडियो बना देता हूँ। अगर आप लोग आगे कहेंगे तो सिलसिला जारी रखूँगा, नहीं तो कम से कम यही एक मेरी आज की लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि आप लोगों की ख्वाहिश पे करना है, अपनी मर्ज़ी से मैंने नहीं करना। अगर अपनी मर्ज़ी से करना होता तो बगैर आज आप लोगों को से पूछे इजाज़त लिए शुरू कर देता, ले जी आज पहला प्रोग्राम है, आज आपको मैं सिखाऊँगा, ये बताऊँगा। नहीं, जो आप लोग कहेंगे, राज और ऑफ कैमरा का भी यही कहता होता हूँ, कहेंगे जारी रखूंगा, जिस दिन कहेंगे बंद कर दें बंद कर दूंगा। दुश्मन तो कहते रहते हैं अगर 50,000 लोग देख रहे हैं उसमें से 100 बंदा ऐसा कहेगा तो इसका मतलब है मुखालफिन तो बड़ी बात है, पैगंबरों के भी होते हैं, हम तो गुनाहगार उनकी मट्टी की खाक हैं, तो मुखालफिन तो पैगंबरों के भी थे। सो ऐसे लोगों पे तवज्जो ना दिया करें, ये इनका काम इस तरह होता है, ये बहुत चीप लोग होते हैं। सो एक तो इजाज़त दीजिए, करना है या नहीं करना। आप कहेंगे तो आपके मसाइल का प्रोग्राम करूँगा, रोकने को कहेंगे तो आज ये लास्ट होगा। लेकिन आज नज़र बद का मैं आपको बताता हूँ प्रोग्राम का क्यों कह रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है। आज मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिस पे नज़र बद का तोड़ है। किसी को हसद हो, नज़र बद हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर जादू,
तावीज़ हैं वो फिर भी बच जाएगा, लेकिन जिसने नज़र बद का तोड़ नहीं किया तो वो कब्र में चला जाएगा। नज़र बद और हसद इंसान को कब्र के अंदर ले जाती है। ये जादू तावीज़ से भी बुरी चीज़ है, क्योंकि इंसान इस पर तवज्जो नहीं देता और कब्र के अंदर चला जाता है, मर जाता है। अब नज़र बंद का मैं तरीका तो सिखा लूँगा, मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखा कि 100% ऐसा हो गया था। कुछ लोगों ने उसमें लिखा नहीं हुआ, उसकी रीज़न है क्यों नहीं हुआ। जब आप इजाज़त देंगे सिखाने का तब बताऊंगा, क्यों नहीं होता उसकी वजह बताऊंगा। एक मोबाइल है, उसमें जब तक सिम नहीं डालेंगे वो चलेगा नहीं। आपने मोबाइल ले लिया, आप कॉल करें किसी को, नहीं होगी। कॉल के लिए क्या है? सिम। इसी तरह तमाम अमलियात, तमाम कुरानी आयात, नूरानी अमल जितने भी आप करेंगे, उसके लिए बेसिक बुनियादी चीज़ें जो हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। उसमें 3-4 चीज़ें हैं। इंसानों की मदद करना, इंसानों से मोहब्बत करना, किसी का दिल न दुखाना, झूठ को छोड़ देना, नमाज की बाकायदगी करना, और सबसे बढ़ के यकीन कामिल होना। अगर ये चीज़ों पे आप फॉलो नहीं कर रहे और सिर्फ उठ के कर देंगे, फिर नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में आप ऐसे बन जाएं, कोशिश शुरू कर दें, नीयत का अल्लाह ताला पे छोड़ दें, क्योंकि नीयत इंसान की क्या है अल्लाह ताला जानते हैं। आप ये कोशिश कीजिए कि मैं कोशिश करूंगा किसी का दिल ना दुखाऊं, हकूकुल इबाद पूरे करूंगा। हकूकुल्लाह तो करने ही करने हैं, हकूकुल इबाद पूरे करूंगा जिसकी माफ़ी नहीं है। सिर्फ 3 चीज़ें। हकूकुल्लाह तो आपकी अरविंद जी अपनी कब्र में जाना है, हर बंदे ने मरने के बाद अपना जवाब देना है, उसकी तो माफ़ी है ही नहीं, इसलिए मैं वो कहता ही नहीं भाई, वो तो करने ही करने हैं। हकूकुल इबाद जिसकी माफ़ी नहीं है वो पूरे करने हैं। दूसरा, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना, माफ़ कर देना है, जो मैं हमेशा कहता होता हूँ। ये दूसरी हो गई। तीसरी, यकीन कामिल, जिसके लिए कर रहे हैं उस ज़ात पे आपको यकीन कामिल। ये 3 चीज़ों पे अमल करेंगे, आपका हर वजीफ़ा, आप सिर्फ इतना पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल हो जाएगा। 100% आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यकीन कामिल नहीं है, आप लोगों का दिल दुखा रहे हैं, हकूकुल इबाद पूरा नहीं कर रहे और किसी को माफ़ नहीं कर रहे, बद्दुआएं आपने ली हुई हैं, तो आपके क्या वजीफ़ा आप पे असर करेगा। सो अगर इजाज़त होगी तो इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा यकीन कामिल कैसे बनाना है, हकूकुल इबाद के बारे में भी, और तमाम वज़ाइफ के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ नज़र बद का तरीका, बच्चा हो, बड़ा हो, औरत हो, बूढ़ी हो, जवान हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, इंसान हो, और उसको नज़र बद लगी हो, तो होता यह है बेचैनी महसूस होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आता है। बड़े को बहुत सारी अलामात होती है, एक नहीं है। बच्चों में स्पेशली बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा तकलीफ में होना, बच्चे बता नहीं सकते। डॉक्टर को तो दिखाना ही दिखाना है, मेडिकली चेकअप तो कराना ही कराना है, लेकिन उसके साथ साथ ये अमल भी दोहराना है कि अगर इस वजह से है तो इलाज आ जाएगा। डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहा है, ये नहीं है सिर्फ आपने नज़र बद उतार के बैठ गए और डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। सो जिस किसी को भी महसूस हो, बल्कि इसमें मैं एक प्रोग्राम कर लूँगा, आज लंबी हो जाएगी वीडियो, कि कैसे पता लगेगा कि नज़र बद है, ये मैं अगला एक टॉपिक रखूँगा। लेकिन आज सिर्फ तोड़ बता देता हूँ, जो पहले बता चुका हूँ। कहेंगे तो एक सिलसिला इस तरह शुरू करूँगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि जादू का कैसे पता लगता है, जादू की अलामात क्या हैं, दायरा कड़ा क्या होता है, जादू का तोड़ कैसे करते हैं, नज़र बद को कैसे उतारते हैं, हर वो चीज़ सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपकी इजाज़त से। नहीं आपकी इजाज़त होगी नहीं करूँगा। रिपीट कर देता हूँ जी, पहले भी बता चुका हूँ, आपने पढ़ना है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और यहीं पे रोक देना है। यानी कि आपने एक दफ़ा पढ़ी औज़ बिल्लाह और दूसरी दफ़ा पढ़ी बिस्मिल्लाह, तीसरी दफ़ा पढ़ी औज़ बिल्लाह, चौथी दफ़ा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है। रिपीट करूँगा, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रोक दें। अब आगे आपने क्या पढ़ना है, कुल आउज़ बिरब्बिन नास, लफ्ज़ जो नास है इसको 11 दफ़ा पढ़ना है, और पहला लफ्ज़ जो नास है उसको भी काउंट करना है। कैसे? कुल आउज़ बिरब्बिन नास, नास 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 नास, मालिकिन नास, नास 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 नास, इलाहिन नास, नास 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 नास। यानी कि जहाँ भी लफ्ज़ नास आएगा, पहले नास से ही 11 दफ़ा उसको उंगलियों पे पढ़ना है। कुल औज़ बिरब्बिन नास, नास 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 नास, कुल औज़ बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। ये जहाँ पे भी लफ्ज़ नास है इसको आपने 11 दफ़ा पढ़ना है। और जिसके भी नज़र बद है, सर में दर्द हो रहा है, या आपको महसूस हो रहा है कि ये इसको हसद का शिकार है, उसके यहाँ पे फूंक मारनी है। अगर अपने ऊपर नज़र लगी हुई है तो अपने ऊपर इस तरह हाथ रख के माथे को पकड़ के बैठें इस तरह और पढ़ें, और जब फूंक मारें तो इस तरह हाथ कर लें कि हवा यहाँ टच होके यहाँ पे जाए,
इस तरह करने से जो हवा है इससे टकरा के मेरे माथे पे जा रही है। होगा क्या, आपने तब तक ये पढ़ते रहना है मुसलसल जब तक पढ़ने वाले की आंखों से आंसू भी निकलेंगे। ये अलामत है, जिस वक्त आंसू निकलेंगे इसका मतलब ये है उसको शदीद नजर बद है और उसको आराम आ रहा है। आपने कोशिश करनी है, दूसरा जिसको लगी हुई है उसको भी कहना है और जो पढ़ रहा है वो भी जमाई लेने की कोशिश करेगा। जिस तरह आप जमाई लेते हैं, तो जिस वक्त आप देखें आप जमाई ले रहे हैं और आपको जमाई खुल के नहीं आ रही तो आप पढ़ते रहें, मुसलसल पढ़ते रहें। जिस वक्त भी आपको खुल के जमाई आ जाएगी कि आपको पता लगेगा कि ये खुल के एक भरपूर जमाई आई है, टूटी नहीं है, तो उसी लम्हे आप देखेंगे आपकी आंखों से मुसलसल आंसू निकल रहे हैं। ये रात अमल किया मैंने, एक बच्ची है, मैंने अपना एक वो भी बनाया है मजहर मलिक राज के नाम से इंस्टाग्राम, तो उस पर भी मैंने पिक्चर डाली हुई है। मेरे बिरादर की छोटी बच्ची है, मैं उससे बहुत खेलता हूँ, बच्ची बहुत प्यार करता हूँ, तो उसको भी रात यही लगी हुई थी और आज जब मैं पढ़ रहा था उसके ऊपर तो मुसलसल मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मुसलसल, इतनी तेज़ उसको नजर बद लगी हुई थी। सो जो पढ़ेगा वो जमाई लेने की कोशिश करेगा और दूसरे को कहेगा तुम भी जमाई लेने की कोशिश करो, नहीं भी आ रही ज़बरदस्ती लो। जिस वक्त तक खुल के जमाई दोनों को नहीं आती नज़र नहीं उतरेगी। किसी को फ़ौरन पढ़ते ही जमाई आ जाएगी, किसी को बार बार पढ़ने पे आएगी, तो इसका मतलब यह है जिसको कम नज़र लगी है उसको फ़ौरन आ जाएगी, जिसको शदीद लगी है तो उसको बहुत देर के बाद आएगी, जिसको दरमियानी लगी है उसको दूसरे तीसरी दफ़ा पढ़ने पे ही जमाई आ जाएगी। तो जमाई एक किस्म का आपको बताने के लिए होगी कि जिस वक्त खुल के जमाई आएगी तो इसका मतलब है नजर बद टूट गई है, और जब तक जमाई खुल के नहीं आती आप पढ़ते रहेंगे और आंसू जैसे ही निकले इसका मतलब यह है कि वो जो चीज़ भी है उसका असर ज़ाइल हो रहा है, वो ख़त्म हो रही है, हसद या नजर बद। सो इसी तरीके अपनी ज़ात पे भी कीजिए, बच्चों पे, बड़ों पे, किसी को भी हो, कोई भी कर सकता हो। इसके लिए आपने कोशिश करनी आप पाक साफ़ हो, वज़ू में नहीं भी हैं तो कम से कम पाक साफ़ हों। ये चीज़ें क्या हैं ये फिर मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा अगर आप कहेंगे तो, क्योंकि इसके लिए पाक साफ़, वज़ू और ये चीज़ें भी तो होती है ना। जब आप ईद नमाज पढ़ने जाते हैं या अपनी किसी इबादत के लिए जा रहे हैं तो उसकी कुछ रूल्स है ना। अब ये तो नहीं है बुरे हाथ हैं, गंदे हाथ हैं, नापाके उठ के चल पड़ते हैं, तो वो कायदे कानून फॉलो करने होते हैं। तो इस तरह अगर मैं अमलियात सिखाऊंगा तो रूल्स भी आपको सिखाऊंगा जो आपको फॉलो करने होंगे, तो फिर यूँ असर होगा। जो ऑलरेडी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, बावजू रहते हैं, वो यकीन कामिल भी है उनके अंदर, वो पढ़ेंगे तो 1 सेकंड के अंदर उनको रिजल्ट मिल जाएगा। जिनकी रूल्स फॉलो नहीं होंगे वो पढ़ेंगे तो उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे अपनी राय दीजिए। मैं सबको जवाब नहीं दे सकता, मुझे शर्मिंदगी होती है, दुख होता है कि लोग इतने प्यार से पूछते हैं। मैं अगर सिर्फ जवाब देने बैठूं बाखुदा मैं सिर्फ जवाब दे सकूंगा, नाराज़ कर सकूंगा, ना फैमिली को टाइम दे सकूंगा, कोई काम नहीं कर सकूंगा, तो फिर कैसे करूं यार। मैं एक बशर हूं और जो लोग नाराज़ होते हैं ना, ये देखें कि आप हमारे कमेंट्स को जवाब नहीं देते यार, मैं ईमान से मैं 3000 को नहीं दे सकता डेली। आप अपनी खुद सोचिए, जिसका व्हाट्सअप है वो 50 बंदों को जवाब नहीं दे सकता, मैं 3000 को डेली कैसे जवाब दूँ। हाँ, उसका ये हल सोचा है मैंने, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फिर भी टाइम निकाल के एक वीडियो डाला करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आपका भला हो जाए। मेरा जैसे भी टाइम मैनेज होगा सर मकसद ये होगा आपका भला हो। तो अगर आप मेरी बातों पे अमल करेंगे तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो बात वही है, फिर वो सिला नहीं मिलेगा। सो टॉपिक लंबा हो गया है, आपको तरीका समझ आ गया होगा, रिपीट मेरे ख्याल में हम नहीं करना चाहिए, क्लियर हो गई इस बात को। ये नज़र बद का तरीका है। बाकी आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार है, जैसा आप हुक्म करेंगे मैं आपका खादिम इंशाअल्लाह वैसे करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।